कल हमने 102 गाथा के आधार पर अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को समझा था। बहुत ही मार्मिक शब्द है कि एक द्रव्य के गुण अपने गुणांतर रूप संक्रमित नहीं होते, अन्य द्रव्य के गुणों रूप संक्रमित नहीं होते। और ऐसे कहें राजनीति की भाषा में, जब एक धारासभ्य अपना पक्ष पलटने के लिए तैयार नहीं तो आखिर पार्टी कैसे पक्ष पलटा करेगी है? और अमित शाह भी जब पलटाने में सक्षम ना हो तो दुनिया में कौन होगा है? तो ऐसा ये है अचलित वस्तु मर्यादा कि जब एक द्रव्य की बात तो दूर रही, उसका एक गुण भी अपने अन्य रूप नहीं बदलता, एक द्रव्य के गुण अन्य द्रव्य के गुण रूप नहीं बदलते, तो फिर ये वस्तु स्थिति को कोई पलटकर कहीं से सुख लेना चाहे, किसी को अपने अनुसार करना चाहे, किसी को बदलना चाहे, भाई ये सब मानसिक व्यायाम तो नहीं बोल सकते, अब ना मेंटल एक्सरसाइज, वहम है, मानसिक बीमारी है, व्यायाम नहीं है, मानसिक बीमारी है। मतलब ये यहाँ कर दूँ, ये वहाँ कर दूँ, ये लोग ये मेंटल एक्सरसाइज से तो मजबूत होता है ना, ये तो तुम्हारा नर्वो व्यर्थ जा रहा है, इस बीमारी के कारण बर्बाद हो रहा है। बराबर ख्याल में आना कि नहीं? इसीलिए कुछ चीज़ें जो मूलभूत में हमको अपने अंदर में विराजमान करनी पड़ेंगी, उसके आधार से जगत को देखना पड़ेगा। आधार बहुत जरूरी होता है समझने के लिए, विचारने के लिए। जैसे कि ना कि व्यापार का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। कैसा कि नफ़ा चाहिए, नुकसान नहीं होना। अब इस बेस के आधार पे आप प्लानिंग कर लोगे, हैं? क्योंकि कितना छूट देना है त्यौहार सीजन में, सेल में भी नुकसान तो कोई करता नहीं व्यापारी। पहले एक ग्राहक से 100 रुपये लेता हो तो सेल कर देगा तो क्या करेगा, 10 ग्राहक से 100 रुपये लेगा। लेकिन वो गणित फिक्स है कि 100 रुपये लेना है तो ये गणित बन पाती है। बात समझ आई? तो जैसे व्यापार में एक मूलभूत कॉन्सेप्ट क्लियर होने से पूरी व्यापारिक स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाती है। इतनी की कीमत है, इतने में देना है, इतना नफ़ा अपना होना चाहिए। अब वो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा चीज़ बेच कर लो, चाहे कम लोगों को 1-2 चीज़ बेच कर लो, या एक में कम करके दूसरे में बढ़ा करके लो, ये सब उसके तरीके हैं, है ना? एक में बहुत कम कर दो, झंडा लगा दो उसका, उसके चक्कर में आएंगे और लोग 2-4 और लेकर चले जाएंगे जो ज़्यादा हो। ये सब होता है ना व्यापार में। लेकिन ये सब होता किस कॉन्सेप्ट पर है कि नफ़ा चाहिए है, नुकसान। और जब भी कोई व्यापार की भाषा में ऐसा कहे कि नुकसान करके बेच रहे, अभी बहुत आते ना फुल पेज कि भाई मंदी के कारण दुकान बंद करनी है, आग लग गई इसके कारण दुकान बंद करनी है, ऐसा है वैसा है। ये सब पहले मुझे भी यथार्थ लगते थे, एक आध बार हो सकता है, और एक आध बार गया भी फिर पता चला ये तो सब 2 नंबर ही माल है वो उतना ही है, केवल पैकिंग बदल देते। समझ आया कि नहीं आया? तो ये सब चीज़ें, जैसे आप एक आधार को स्पष्ट करने पर बाकी सब स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर एक आधार दे रहे हैं कि जगत में या तो विकल्प मत करो, और अगर विकल्प ना करने पर, ना चाहने पर भी हो रहे हों तो आधार खोज लो। कौन सा आधार? अचलित वस्तु स्थिति का आधार। आप सच बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ कि अगर आप ऐसा जानकर आपके विकल्प होते हैं कि कोई किसी का करता धरता नहीं है,
आप विश्वास कीजिए, आपके विकल्पों की आयु पानी के बुलबुले से ज़्यादा नहीं। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने ये बात मन में रखी, सेंटर थॉट ये रखा आपने कि कोई किसी के रूप परिणमित नहीं होता, विकल्प होंगे तब भी होंगे, क्योंकि विकल्प नहीं होने का मतलब निर्विकल्प होना है, और निर्विकल्प मतलब आत्मानुभूति, बराबर। तो आत्मानुभूति में जो नहीं है सो विकल्प में है, लेकिन इस चीज का श्रद्धान जिसको है उसके विकल्पों की आयु पानी के परपोटों से ज्यादा नहीं। क्या बोलते हैं, परपोटे बोलते ना, बुलबुले पर, उनसे ज्यादा नहीं। वो होते हैं, ठीक है, थोड़ी एक क्षण के लिए होगा, बनेगा, उड़ेगा और बुम, खत्म। कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ गया पता नहीं। और ये कितना अच्छा है, जो लोह श्रृंखला का काम कर सकता था वो पानी के बुलबुले में बदल गया। ये तत्व विचार की ताकत है। क्या समझे? जो विकल्प कैसा बन सकता था, लोहे की जंजीर, सांकल, क्योंकि ये सही बात है, विकल्प से आप जुड़ोगे और विकल्प मजबूत होगा और कर्म बंधन होगा और उदय आएगा, और जुड़ोगे और बंधेगा, और उदय आएगा और जुड़ोगे और बंधेगा, तो चक्कर कैसा बन जाता आपका, लोह श्रृंखला के जैसा भारे बन जाता। और वो क्या हुआ, इस तत्व ज्ञान के बल से पानी के बुलबुले के जैसा हो गया। अब विचार करके देखो, देखा आपने भी देखा, उसकी करामात देखी, लेकिन उसमें दम नहीं रही। वो हुआ, बना और बूम। ये तत्व, इसीलिए तो कोई बाहर की क्रिया करे उसके भव की अभाव की गारंटी नहीं होती, और तत्व विचार करे तो उसके भव के अभाव की गारंटी है। कोई ग्रेवे तक जाने का उग्र तप कर ले तो भी ठीक है, ग्रेवे तक चला जाएगा, पर बोलो परावर्तन का अभाव हुआ क्या, बोले नहीं। और जिसने सम्यक दर्शन को पा लिया, बोले कि अब अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक उसका संसार नहीं। जो तत्व विचार अनंत 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 सागरों के कर्म बंधन को विचार मात्र से अंता कोड़ा कोड़ी कर देता है प्रायोगिक लब्धि में। पता है आपको ना ये बात, तो बताइए, कई बार बताइए। तत्व विचार की ताकत देखो, ये तत्व विचार क्या कर रहा कि कितने कोड़ा कोड़ी सागर कर्मों की स्थिति थी, उस कर्मों की स्थिति को घटाकर कितना कर दिया, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, जिसका एक डोज लेने पर रोग इतना कम हो जाता है, उसका पूरा कोर्स करोगे तो रोग मूल से नहीं भाग जाएगा क्या है? एक दवा ली और अब जो रोग कितना ज्यादा था, अनंत गुना था, वो रोग कितना सा बचा, इतना सा। तो उसका कोर्स पूरा करोगे तो रोग को मूल से नहीं खत्म कर देगा क्या? तो भी वो दवाई सहज है, इसीलिए कीमती नहीं लगती। और बाहर की दवाइयाँ भले ही अनर्थक हों, पैकिंग वैकिंग बढ़िया रहती उनकी, लोगों को बड़ी अच्छी लगती, ये काम की होगी, ये काम की होगी, समझ में आया? ये काम की होगी, ये हमारे दिमाग में है कि काम की वो होती है जो कीमती होती है। तो जो जिसकी जगत में कीमत है वो हमें काम की लगती है, और जिसकी जगत में कीमत नहीं है वो काम के होते हुए भी हमें कीमती नहीं लगती। ये हमारा जजमेंटल एटीट्यूड है। ये बहुत बड़ी भूल हो गई हमारे साथ में, आज भी चल रही है, कि जो कीमती होती है वो काम की लगती है। और मैं तो बहुत फर्म हूँ इस बारे में कि जगत में जो अत्यंत कीमती चीजें हैं ना, वो अत्यंत नाकामी हैं, और जो जो काम की चीजें वो सुलभ।
फिर से क्या बोला, ये मेरा मतलब पक्का निर्णय है कि जो एक्चुअल ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब सुलभ हैं और जो नकामी चीज़ें हैं वो ही दुर्लभ हैं। अभी वो क्या कहते हैं, एक बैग है वो करोड़ों में बिका। बोले क्यों बिका करोड़ों में? उसमें मगरमच्छ की खाल लगी हुई थी, करोड़ों में उसकी हराजी हुई। क्यों साहब? वो मगरमच्छ की खाल से बना था। अब वो क्या काम का? हिंसा की दृष्टि से तो महान दोष है ही, लेकिन क्या क्या कर लोगे तुम करोड़ दे करके भी? एंटीक आइटम ले लेकर आ जाते हैं साहब, वो 1000 वर्ष पुराना सिक्का 10 करोड़ का बिक गया ना, ऐसे क्या करोगे? आरती करोगे? जो चीज सोना चांदी हीरा मोती कोई आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें नहीं हैं। वर्ल्ड टूर के कारण आप नहीं हो। जो भी कीमती है वो अधिकतर नकामा, और जो खरेखर काम का है वो सुलभ है। कुदरत ये संकेत देना चाहती है कि भाई तुम कीमती के पीछे मत दौड़ो, तुम मूर्ख मत बनो, तुम थोड़े लॉजिकल बनो, विचारो जीवन के लिए जरूरी क्या है। लेकिन इतना ज़्यादा वो भौतिकवाद और ये अर्थशास्त्र का प्रभाव पड़ गया कि परमार्थ भटक गया हमारे दिमाग से। कीमती चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, मात्र उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, जबकि आनंद अपना है, स्वभाव अपना है और सुलभ है। बचपन से ही वो दिमाग में ऐसी गणित धन की बैठा के रखते हैं कि मरते मरते भी मिटती नहीं, जबकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि धन वैभव कोई भी साथ में नहीं आ रहा, वस्तु का परिणमन अपने आप से होके चला जा रहा है। बोलो हिंदी के नहीं समझे? खैर वो तो जिनको भली होनहार है उन्हें ये विचार आता है, बाकी उल्टी पट्टी मतलब गजब है ना। लौकिक में भी कहते हैं कि वो दूध को पीने, दूध पौष्टिक है ना, उसे देने वाले घर घर आते हैं। और शराब है ना, शराब वो मार्केट बंद हो ना तो भी वो अंदर में ब्लैक में कौन कौन से खोने खांचे में जा के लोग ढूंढ के ले आते हैं। ये लोगों का आईक्यू लेवल देखो। जो पौष्टिक चीज है वो घर पे चाहिए, और 1 घंटे लेट आए तो कल से नहीं आना, बेचारों को डरा धमका के रखना। और ये जो व्यसन की चीजें हैं ना, व्यसन की चीजों के लिए घंटों घंटों लाइन लगाएगा, दुनिया भर के काम करके उन्हें लेकर आएगा। है कि नहीं? ये जीवन बहुत उल्टा है। मुझे तो कई बार लोग कहते हैं ये क्या मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, सिगरेट के पैकेट पे 80% में वो कैंसर का फोड़ा दिख रहा है तो भी पिए जा रहा है और कह रहा है मैं बुद्धिमान है। शराब व्यसन कारक है, नाशकारक है तो पिए जा रहा है तो भी कह रहा है मैं बुद्धिमान हूँ। आज तक इतना घूमा फिरा खाया पिया संतुष्ट नहीं हुआ तो भी घूमने फिरने खाने पीने के चक्कर में पड़ा है और कह रहा मैं बुद्धि। एक तेरी सुनता नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, तो भी मैं सबको सुनाता हूँ चलाता हूँ तो भी क्या मानता है? मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है। बुद्धिमान होने का भ्रम है, मूर्ख जो सुख के साधनों को छोड़कर दुख के साधनों की तरफ जाए वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? जो लोगों की बातों में आए और बातों में आकर एडवर्टाइज देख देख कर आया राम गया राम की बातें सुनकर आत्मा को छोड़कर क्या कहाँ कहाँ पे लग जाए, विराधना में लग जाए, वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? सबने बोला पापड़ा जलेबी खाओ, हमने खा लिए। सबने बोला ऊंधिया खाओ, हमने खा लिया। सबने बोला पटाखे फोड़ो, हमने पटाखे फोड़ लिए। सबने बोला ये करो, हमने कर लिया। दिमाग गिर भी रखा है क्या? एक दिन पहले खा लो कि एक दिन बाद में खा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? सच बता रहा हूँ, मैं 10वीं के दिन खाते ना घर पे डिमांड में, देख 10वीं के दिन तो मैं नहीं लाऊंगा,
9वीं के दिन लेकर आया, 8वीं के दिन तो ला नहीं सकता। और बड़े आराम से गया और कोई भी नहीं था और लेकर फटाक से आ गया। मैंने जो खा लो। वो आदमी कर साहिब तमे जे होशियार छो પેલો કે ભાવનગરી વાળો જ કે સાહેબ તમે જ કેવા છો એક હોશિયાર। એ કાલ તો અમને જ ખબર છે અમે કેવી રીતે બનાવીએ છીએ। હા બોલે કાલ તો અમને જ ખબર છે કે અમે કેવી રીતે બનાવીએ છીએ અને પછી બધા આવે ને તમે આજે જે 5 મિનિટમાં પતી ગયો ને કાલ તમે આવ્યા હો તો 1.5 કલાક लागत। बराबर 1.5 કલાક लागत, सारी क्वालिटी ना મળત, વધારે કિંમત આપવી પડત તોય લોકોએ 10મીમાં જ ખાવું છે। अब बोलो ये कौन सी एंगल से बुद्धिमत्ता दिख रही है? खाने का तो खाना ही, अगर तुम्हें खाने का मन हो रहा हो तो एक दिन पहले कर लो, लेकिन नहीं हम बहुत बुद्धिमान आदमी, हम 10वीं को ही खाएंगे। है समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इतनी समझ तो उसमें है, लेकिन हमने अपनी बुद्धि गिर भी, हमें तो उसी दिन खाना पता है बिगड़ा हुआ है, पता है अच्छा नहीं बनता है, सबको सब पता है। कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूँ कि मैं बहुत रिसर्च करके बता रहा हूँ। दीवा जेवी बात તમે 2 લોકોનો ભોજન બનાવો ને 200 લોકોનો ભોજન બનાવો, તમને ખબર પડી જ જાય કે ક્વોલિટી ક્યાં જાય છે। સ્પષ્ટ દેવા જેવી વાત છે કે નહીં? अब तोय गाडरिया प्रवाहમાં ચાલવું હોય તો અને પછી કે ઇન્ટેલિજન્ટ શાકભાજીમાં 5 મિનિટ માટે અડધો કલાક બગાડીએ છીએ 5 રૂપિયા માટે। बहुत बहुत ये चीज को थोड़ा समझो। मैं जो आपको बता रहा हूँ तत्व विचार सुलभ है, स्वाधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी अमूल्य है। और ये भोग दुर्लभ है, पराधीन है, और उसके बावजूद भी भव को बिगाड़ने वाले। और तत्व विचार का आधार यहां से निकलता है कि आप विचार करो पहले। एक अब विकल्प करके भी देख लो ना कि पहले नंबर ये मन में नक्की करो कि सब वस्तुएं अपने अपने में है, सुख अपने में है, ज्ञान अपने में है, श्रद्धान अपने में है, स्पर्श रस गंध वर्ण अपने में है, वो उनमें है, अपने में नहीं है। बराबर ऐसा जानकर अगर कोई किसी को प्रभावित करता नहीं, कोई किसी को बढ़ाता नहीं, बिगाड़ता नहीं, और बस अब विकल्प करके देखो कितने चलेंगे। बाकी विकल्पों का तो कोई ठिकाना नहीं। एक सो कॉल्ड एजुकेटेड सासू ने ये मेरे से कहा कि देखो मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था। हमें पता है कि वो सासू का नेचर भी थोड़ा कठिन है ना, ऐसी सब बात है। बेटा तो बड़ा अच्छा है, बहू ने लगता है वशीकरण मंत्र कर दिया इसके ऊपर, मेरी सुनता ही नहीं। आप समझ रहे हो? वशीकरण मंत्र कर। बेटा पहले से ही परेशान था तेरी चीजों से, लेकिन तब उसके पास ऑप्शन नहीं था। अब वो बहू गुणवान है, सुशील है बराबर, और बातें भी थोड़ी तर्कपूर्ण होती हैं तो सुन लेता है। अब मम्मी को क्या लग रहा है, पहले तो सब सुनता था अब नहीं सुनता, पहले ऑप्शन नहीं था अब ऑप्शन मिल गया। सुधारने की जरूरत बहू को नहीं तुम्हें है, लेकिन नहीं, बहू ने वशीकरण कर लिया है और मैं ठीक ठाक हूं। ये है जब आप वस्तु स्थिति को नहीं मानते हो ना, तब ये भ्रांतियां खड़ी होती हैं। पाप के होते से धंधा कम होता है तो मैं पड़ोसी शत्रु दिखने, इसने कोई टोटका किया है, मेरी दुकान पर कोई आता ही नहीं। गुण के कारण कोई किसी का प्रिय बनता है, मन में क्या आता है, ये जो प्रिय बना है ना सबका, ये सब ऐसे उल्टे पुल्टे काम कर करके प्रिय बना होगा, अच्छा हो ही नहीं सकता। मतलब व्यर्थ ऐसा दिमाग चलता है। देखो भाई, जगत में इस बात को समझो, कोई अचलित वस्तु मर्यादा के कारण जिसको जो मिल रहा है उसको उसके हिस्से का ही मिल रहा है। ये नियम क्या बोला, बोलो बोलो, जिसको जो व्यापार में जितना मिल रहा है वो भी उसको उसके हिस्से का मिल रहा है। मान सम्मान जिसको मिल रहा है वो भी उसको उसके हिस्से का मिल रहा है। जो भी अटेंशन मिल रहा है तो उसके हिस्से का मिल रहा है।
शरीर बढ़िया है तो उसके हिस्से का मिल रहा है, किसी दूसरे के हिस्से का किसी दूसरे को ट्रांसफर हो जाए ऐसी व्यवस्था नहीं है, नहीं है। अब अगर आपको कम लगता है तो दो बातें हैं, पहले नंबर तो कम लगना ही नहीं चाहिए, एक बात बराबर, क्योंकि किसी के जैसे कर्म ट्रांसफर नहीं होते वैसे जड़ भी चेतन में ट्रांसफर नहीं होते, होते हैं क्या? जैसे कर्म सबके अपने अपने होते हैं ना, तो किसी के कर्म किसी को ट्रांसफर नहीं होंगे, बराबर। और कर्म से ही वो सब संयोग आदि हो रहे हैं और वो उनमें अन्याय कुछ नहीं होता। तो पहले नंबर की बात, आपको कम नहीं लगना चाहिए, जो है सो ठीक, कुछ कम नहीं। आत्मानुभवन के लिए सब ना काफी है, कोई जरूरत ही नहीं, आत्मा ही काफी। अब कम हो ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है? अब सिंपल वस्तु, आपने पेट भर के खाना खा लिया, अब कोई कहे कि 500 लोगों का खाना बचा है तो खिला दो किसी को, हमारे तो काम का नहीं है। और आपने पेट भर के खा लिया, बोले अब कुछ भी नहीं बचा, बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो पेट भर गया। अपना पेट भरने के बाद में 500 लोगों का खाना बचा हो तो भी काम का नहीं, और खाना पूरा फिनिश हो गया हो तो भी कोई कम वो प्रॉब्लम नहीं, पेट भर गया ना। ऐसे सुख के लिए पेट किससे भरता है? आत्मा से, और पेट भरा है। अब बोले 1000 लोग जीवन चला लें, इतना धन व्यवहार बड़ा होगा, तेल लेने जाए, बोले बिल्कुल नहीं है तो नहीं होने दो, तेल लेने जाए। समझ में आया? तो पहले नंबर तो कम लगना ही नहीं चाहिए, और अगर लगे तो अन्य के प्रति द्वेष भाव होने की बजाय आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, किन प्रकार के विकारों से हम ये बंध रहे हैं, ये निर्णय करना चाहिए, तब जाकर ये चीजें सही सही ख्याल में आती हैं, बराबर। तो किसी के हिस्से का पुण्य किसी को, जिसको जो मिल रहा है उसको उसके हिस्से का मिल रहा है, ऐसा जानकर द्वेष भाव नहीं समभाव रखो। और ये हिस्सा कर्म से डिसाइड हो रहा है, पट्टा नहीं है तुम्हारा, आज मिल रहा है कल भी मिलेगा, गारंटी नहीं है। जब तक पुण्य का उदय होता है मिलता है, नहीं होता तो चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो इस चीज को भी थोड़ा गंभीरता समझ लीजिएगा। तो दोनों बातें आ गई ख्याल में। तो ऐसा जानकर अचलित वस्तु स्थिति के द्वारा सबको अपने अपने हिस्से का मिल रहा है, मुझे भी जो संयोग मिले नकामे ही सही, लेकिन मिले हैं मेरे पूर्वगत कर्म के उदय से, बराबर, और जाएंगे भी कोई अपने पाप के उदय से, इसीलिए मैं उनमें उनकी आदत नहीं डालना। संयोग नहीं हो तो संयोग की तृष्णा नहीं रखना, और संयोग हो तो संयोग की आदत नहीं डालना। क्या बोला? बोलो। संयोग ना हो तो उनकी तृष्णा नहीं रखना। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? और इसके सारे इफेक्ट होते हैं। किसी दूसरे को देखकर अगर आपको जलन हो रही है, मतलब आपके अंदर में उसकी इच्छा पड़ी, संयोग देखा, धन वैभव देखा, मान सम्मान देखा, पूछ परख देखी, और आपको जलन हो गई, अंदर में एकदम कोयले के जैसे जल बन गए। मतलब क्या है? अंदर में पड़ी हुई क्या है? इच्छा, वासना, वो आपको बाध्य कर रही है, तृष्णा। अगर आपके अंदर में वो वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, तो कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होगा आपको। कोयले की काली मां को देखकर हीरे को जलन नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? तो संयोग हो तब, ना हो तो तृष्णा नहीं रखना, और हो तो आदत नहीं रखना। आदत रखना खतरनाक चीज है, क्योंकि ये है तो रेंट के, और रेंट कितना भरा है, कब का भरा है, ये भी हमें पता नहीं। बोलो, तो किसी को पता है क्या कि आज ये आरोगित शरीर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कल भी ऐसा ही रहेगा। इसका रेंट में मैं पहले भर चुका हूं कि नहीं भर चुका हूं मुझे पता है क्या? यहां तो कोई रिमाइंडर भी नहीं आता, और सीधा डिश कल तक बैठे थे यहां पे और अब खाटले पर पड़े हैं। कोई रिमाइंडर आएगा क्या? धन का कोई है क्या? परिवार का एक एक्सीडेंट होता है, परिवार के सारे लोग खत्म हो जाते हैं, सारा पैसा लग जाता है, रोड पर आ जाते हैं। एक घटना बोलो, रोज अखबार में पढ़ते हो गया। मतलब कोई रिमाइंडर नहीं। इसीलिए जब है तब आदत मत डालो। है तो ठीक, लेकिन पता नहीं कब तक, क्योंकि मैंने रेंट कब भरा, मिला तो मुझे रेंट पर ही है, लेकिन रेंट कब भरा था और कितना भरा था और कब तक चलेगा कुछ भी पता नहीं। ऐसा जानकर अचलित वस्तु स्थिति के द्वारा अपने में ही जमे रहना, और कभी अगर प्रमाद के कारण कोई रागादि भाव आए तो वो भी लंबे होते ही नहीं इस श्रद्धान के कारण, विश्वास करो। कैसे लंबे होंगे? उसके लिए भले नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी से धर्म की बातें अगर आप करो, अगर वो रुचिवान नहीं है तो कितनी बातें कर लोगे तुम। आपके घर में कोई गेस्ट आए, बराबर, अब बातें चालू हुई हैं, बातें तो ये सोशल गट्स कहलाते हैं कि बातें कर रहे हैं, बराबर। अब अगर वो धर्म में रुचिवान है तो घंटों घंटों आप चर्चा कर लोगे। अब दो अलग अलग धुरे पर बैठे हो, उसे धर्म रुचता नहीं है और आपको धर्म के सिवा और कुछ रुचता नहीं है, तो कितनी देर बातें होंगी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर क्या करोगे? चलो હવે બીજું કામ છે, આપણે પછી આવીશું। निकल जाएगा। और वहीं कभी आप देखो, जब वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए, राग की बात में, द्वेष की बात में, निंदा की बात में, मौज मस्ती की बात में, कोई भी बात में अगर फ्रीक्वेंसी सेट हो गई तो हाँ बेकलक थी गया, खबर ज नहीं पड़ी। फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए वो बातों की। आपको जिस जोन में आपको इंटरेस्ट है उस जोन में उसको इंटरेस्ट पड़ जाए तो फिर कलाकों कलाक निकल जाए। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? ऐसा ही है, तत्व विचार करने वालों की कसायों में फ्रीक्वेंसी सेट ही नहीं होती। वो कहते क्या करें, कितना करें, कब तक करें, कैसे करें। इसलिए 2-5 मिनट के विकल्प भी होते हैं। उसके बाद वो विकल्प कहते हैं अच्छा હવે હું જાઉં છું, તને બહુ રસ્તો છે નહીં તો જાઉં છું। તો પહેલો તો રાજ્યો તો હા હવે ઉપર ક્યાં સુધી हैरान કરશે મને, ऊपर। इसीलिए तत्व विचार करने वालों का संसार लंबा कभी नहीं होता, और जो तत्व विचार नहीं कर रहे उनका संसार कभी टूका नहीं होता, छोटा नहीं होता, कम नहीं होता। इसीलिए हे जी, जो संसार अप्रिय लगा हो तो तत्व विचार करो, बराबर। और संसार में ही उलझना हो तो तत्व को भूल जाओ, ये बड़ा बेकार है। ये आपको संसार से छुटा करके ही मानेगा। समझे कि नहीं समझे? क्या बोला? संसार में उलझना अच्छा लगता हो तो भूलकर तत्व विचार मत कर लेना। क्यों? क्योंकि ये ऐसी है चीज कि एक बार लग गई तो संसार छुटा करके ही मानेगी, ये पीछे नहीं जाएगी। ये अचलित वस्तु स्थिति है भाई साहब। बहुत मार्मिक शब्द है। सब अपने अपने में हैं, सब अपने अपने में हैं, सब अपने अपने में हैं। ये विचार जो निरंतर रहा तो विकल्पों का वजन रुई से भी हल्का हो जाता है। और ये मैं इसमें गया ना वो मेरे में आया, ये अगर आपके अंदर में रहा तो विकल्प सुमेरु की भांति भारी हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, देखो जगह फरीથી અશક્ય હોવાથી ફરીથી વાંચી દઉં પછી એનો ભાવાર્થ લઈ।
कि जगत में जे कोई जेवड़ी वस्तु, जे कोई जेवड़ा चैतन्य स्वरूप के अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में अने गुण में निज रस थी ज अनादि थी ज वर्ते छे। शेमाथी वर्ते छे? निज रस थी। ओहो परनो रस मारा में आवतो नथी अने मारा रस पर में जतो नथी। निज रस थी ज वर्ते छे। हाँ समझे? अनादि ते खरेखर अचलित वस्तु स्थितिनी मर्यादा ने तोड़वी अशक्य होवाथी। ओ भाई तू लाख प्रयास करे लेकिन वस्तु स्थिति की मर्यादा टूटती। अटल वस्तु मर्यादा, अटल ब्रिज टूटी जैसे गमे त्यारे, पण अटल वस्तु मर्यादा नहीं टूटे। अने आ अटल ब्रिज तो आ पार थी पहला पार जोड़े। अटल वस्तु मर्यादा आ संसार थी सिद्धत्व सुधी जोड़े छे। तेमाज जो तेमाज एटले जे जेटलो छे एमां ज वर्ते अने पोताना देवड़ा द्रव्य गुण में ज वर्ते छे, परंतु द्रव्यांतर के गुणांतर रूपे संक्रमण पामती नहीं। द्रव्यांतर अने गुणांतर रूपे संक्रमण। जीव जड़ तो होता नहीं बराबर, लेकिन जड़ के रूप को देखकर रागी तो होता होगा ना। रूप कौन सा? जड़ का वर्ण गुण का गुण। और राग कौन सा? जीव के चरित्र गुण का विकारी परिणाम। तो जैसे मर्यादित स्थिति यह है कि जीव जड़ नहीं होता, जितना सत्य यह है उतना ही सत्य ये भी है कि रूप को देखकर राग नहीं होता। अब ये लोगों के दिमाग में नहीं बैठता। ये लगता है कि रूप को ही देखा तो राग हुआ, इसलिए पर्दा रखो, बुर्का पहना दो, ना हिजाब कर दो। नहीं, ये इन लोगों के उपाय है जिन्होंने रूप को राग का कारण माना। अरे भाई अगर रूप को देखकर राग होवे बराबर, तो जैसे किसी पत्नी के पति को उसकी पत्नी को देखकर राग होता है, ऐसे पुत्र ने भी तो माँ का रूप देखा, उसे भी तो राग होना चाहिए। भाई ने भी तो माँ का रूप देखा, उसको भी राग होना चाहिए। पिता ने भी माँ का रूप देखा, उसको भी राग होना चाहिए। बोलो, रूप से राग होता है क्या? जो रूप को पाने की अदम्य इच्छा है अंदर में मोह परिणाम के रूप में, उसके निमित्त रूप कोई व्यक्ति जब रूपवान दिखता है तब राग होता। रस को देखकर राग हुआ ना, रस को देखकर। अब हम तो यही चल रहे हैं, रस को, रूप को देखकर राग हो गया, रस को देखकर राग हो गया है। अच्छे भोजन दिख गया, अच्छे व्यंजन दिख गए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ओ हो, रस से मजा आया, फिर वही जो रूप में बताया वही रस में आएगा। ये रस किसका परिणमन? पुद्गल द्रव्य के रस गुण का परिणमन। और अपने को मजा आया वो क्या? चारित्र गुण का विकारी परिणमन। तो जैसे सत्य यह है कि जीव जड़ नहीं होता, वैसे ही सत्य यह है कि जड़ के गुण धर्मों को देखकर जीव अपने गुण धर्म को बदलता नहीं। तो हो रहा ये तो सत्य है, तो कैसे हो रहा? बोले इसके कारण नहीं हो रहा, पहले नक्की करो। मेरे अभी कल ही एक ऑफिस में एक बात आई, बड़ी एक मजेदार सी बात आई कि वो कोई गांव में गया था, तो कौन से गांव का बता रहा था, वहाँ बंदर बराबर। अब बंदरों को क्या हुआ, उसने देखा कि अगर उसे पार्ले जी बिस्किट दे रहे तो खा रहा, और मोनो को दे रहे तो नहीं खा रहा। मोनो को देखे तो नहीं खाए, और पार्ले जी तो खाए। अब बताओ, और नीचे वो कुत्तों को अगर वो मोने को डाल दो तो ज़्यादा खाएं। मतलब बताओ, एक को वो राग हो रहा उसको देखकर, एक को नहीं हो रहा, तो रस ने राग किया क्या? बोलो, विचार करके देखो।
कई बार आप अगर ये गाय को इडली विडली खिलाना, सूंघ के छोड़ देगी, अब बच जाती है ना, तो अपन कभी खिलाते आते हैं। 2-3 बार ऐसा हुआ, साक्षी साथ में ही थी, और मुंह में डाले तो भी ना खाए। मैंने देख तेरी इडली तो गाय भी नहीं खा रही समझ आएगा। लेकिन उनको, आपको बढ़िया लगे, लेकिन वो सूंघे ही नहीं। आथा वाला खाना लगभग गाय नहीं खाती, मेरे जितना अनुभव है। रोटी तो फट खा जाएगी, लेकिन वो उसे नहीं खिलाएगी। आप वो चटनी खिलाओगे, चाट वाला आइटम नहीं खाएगी, आप चाट चाट के खाओगे, वो सूंघेगी भी नहीं। अब बताओ ये अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए सिद्ध सलाह जाने की थोड़ी जरूरत है। रस को देखकर राग होता है, तो सबको एक सा रस देखकर राग होना चाहिए। पशुओं को भी जिसको देख, जिसका उनके अंदर में क्या कहते हैं संस्कार है, उसी को देखकर राग होता है, और जिसका संस्कार नहीं है उसको देखकर उन्हें राग नहीं। वो गाय के जीन्स में घास छोड़कर रोटी आई है, इडली नहीं आई। शायद 200 साल बाद आ भी जाए, वो अलग मैटर है। लेकिन अभी की तो सिचुएशन ये, करंट स्टेटस, तो आपको भी वही अच्छा लग रहा है जो आपके अंदर संस्कार रूप में पड़ा हुआ है। यानी आप किस रूप परिणमित हुए? अन्य के गुण रूप नहीं, आप अपने संस्कारों से परिणमित। आपने राग वही किया जहां राग करना चाहते थे, आपने द्वेष वही किया जहां आप द्वेष करना। अब गजब है, सारा जगत दोष किसको दे रहा? बाहर के कारण हो रहा। बाहर के कारण नहीं होता, अपने कारण। क्योंकि द्रव्य जैसे द्रव्यांतर पने को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही एक द्रव्य के गुण अन्य के गुणांतर रूप से परिणमित नहीं होते। इसीलिए जितना उपाय हम बाहर की सामग्रियों को हटाने में करते, उससे थोड़ा कम उपाय भी अगर अंदर के संस्कार को धोने में किया होता तो कुछ अच्छा बुरा लगता ही नहीं, क्योंकि तब आपको चाबी मिल जाती। समझ में आया? तो ये हो रहा है, तो जितना बड़ा फूडी है वो और बड़ा फूडी हो रहा है। क्यों? क्योंकि संस्कार के हिसाब से और नौकर्म बढ़ाता जा रहा है। ज्ञानी क्या करता है? संस्कार हटाने का उपाय करता है, और अज्ञानी क्या कर रहा है? नौकर्म बढ़ाने का उपाय कर रहा है? जो जितना लॉस्ट ट्रेवलर है वो और लॉस्ट गेट लॉस्ट होता जा रहा है, घर में रुकता ही नहीं। पहले शायद साल में एक आध बार घूमने जाता होगा, अब कितनी बार? हर 3 दिन की छुट्टी, चलो जाओ, 4 दिन की छुट्टी, चलो निकल जाओ। मतलब क्या हो रहा है? अब दिमाग में संस्कार है वो और पुष्ट होता जा रहा है, और पुष्ट होता है। ज्ञानी कह रहा है कि अरे यार, ये जो घूमने का संस्कार है, इसमें कितना नुकसान है। अभोक्ष, असंयम है, जिन आयतनों से दूरी, पापमयी प्रवृत्ति, संकल्प विकल्प। हमें तो कुछ नफा नहीं दिख रहा उसमें, हमें तो नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। हाँ, और कितना। मतलब मैं तो एक व्यक्ति की बात सुनकर वास्तव में हिल गया। अपने अमाइन साइड के ही थे, बहुत बढ़िया थे। उनसे पूछा कि भाई शिखर जी, बोले शिखर जी गए नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। क्यों नहीं जा रहा है? बोले जो हमारे आचार है ना, वो आचार अमुक शिखर जी जाने में पलते नहीं। मैंने धन्य है, एक तो ऐसे हैं जो अपने आचार को पालन करने के लिए शिखर जी तक नहीं जा पा रहे हैं, और एक हम हैं जो सारे कुलाचारों को एक तरफ रखकर ना जाने कहाँ जा रहे हैं। मतलब दिशा दोनों की आप समझो। एक को ऐसा नहीं शिखर जी के प्रति उपेक्षा भाव है, लेकिन ये तो इतने जाएंगे तो हमें मंदिर, रास्ते में मंदिर नहीं मिलेगा, अभिषेक पूजन नहीं कर पाएंगे, बिना अभिषेक पूजन के हम आहार नहीं करते, कैसे सेट करेंगे, कैसे बिना शुद्ध भोजन के हम आहार नहीं करते। मतलब एक इतने कुलाचार में अपने धर्माचार के प्रति दृढ़ है, उन्हें शिखर जी जाने में भी उन्हें समस्या हो रही। और दूसरे हम हैं इतने ज़्यादा कि हमें कहीं महीनों महीनों घूमने हमें पता ही नहीं चलता होता। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।
मतलब दो अलग अलग दिशा में चल रहा है। एक संस्कार हटाने का उपाय है और एक संयोग बढ़ाने का उपाय है। आप समझो, इस गंभीरता को समझो। कोई बलजबरी से मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मूल बात को समझो कि समस्या बाहर के संयोग की नहीं है, बाहर समस्या अंदर के संस्कार की। हम संस्कार को एज इट इज रखकर संयोग बढ़ाते जाते हैं, बदलते जाते हैं। जब तक वो संस्कार नहीं हटेगा तो आपको वो सारे संयोग कम पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इस संस्कार को मोह का बल है जो अनादि से सब खा के बैठा है। इसलिए लाख उपाय कर लो, हजारों प्रकार के भोजन कर लोगे तो भी अतृप्त रहोगे, हजारों जगह घूम जाओगे तो भी ऐसा लगेगा कि बहुत बाकी है, हजारों काम कर लोगे तो भी ऐसा लगेगा कि ये छूट गया वो छूट गया। क्योंकि वो संस्कार है ना, संस्कार वो भस्मासुर है, उसके अंदर कुछ भी डाल दोगे भस्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जब तक अंदर की वेदी में ये विकारों की जो है ना, संस्कार की जो भट्टी जल रही है, तब तक आप रुक ही नहीं सकते अंदर में। मतलब कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब साइकी हो गए हैं, वो खाने के प्रति, घूमने के प्रति, भोगों के प्रति साइकी लेवल तक पहुंच गए। मतलब इसके अलावा कुछ होने और सूझता ही नहीं। वो मनोरंजन नहीं, मनोरोग हो गया उनका, सच बता रहा हूं, और हो ही जाएगा। अंदर के संस्कार मिटाए बिना उसमें डालते जाओगे वो चीजें, तो क्या हो जाएगी, वो मनोरंजन नहीं होगा, मनोरोग बन जाएगा, मनोरोग हो गया है। समझ में आया? और ऐसे लोगों को भोगी लोग महिमा मंडित करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही शायद आपने भी देखा होगा, कोई दुबई की कोई आंटी का बोल 10 साल से उन्होंने घर में खाना ही नहीं बनाया, और वो लोग उनके जीवन जीवो तो है ना, जीवो जीवो અને લોકો શેર કરે પછી। और कहीं में मतलब मुझे इतनी करुणा आई कि ग्लोरीफाई उनको करना था कि जिन्होंने 10 साल से या जिंदगी में कभी बाहर नहीं खाना खाया, लेकिन ग्लोरीफाई किसको किया जा रहा है? जिनने 10 साल से घर में खाना नहीं खाया, बोले जीवन तो आवो जीवो। એમને શીખવું જોઈએ કેવી રીતે એન્જોય કરાય, શીખી લે ભાઈ, એ જશે ત્યાં ના તું ભેગો ભેગો જશે। એટલે जगत में मूर्खों को कोई मतलब, मैं बहुत बोल रहा हूं, अगर जिनवाणी का बल छूटा ना तो आप किस होड़ में लग जाओगे आपको पता नहीं। ये तत्व विचार है जो एकमात्र आपको तो बचा के रखेगा, वरना लाचार बना देगा और चारों गतियों में भटकाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ? तो संस्कार जो अंदर में पड़ा है, बाहरी वस्तु के कारण, ना कोई रूप के कारण मैं राग को प्राप्त होता हूं, ना कोई रस के कारण मैं राग को प्राप्त होता हूं। ऐसे रिवर्स भी लगाना, कद रूप को देखकर मैं द्वेष को प्राप्त नहीं होता, नीरस को देखकर मैं द्वेष को प्राप्त नहीं होता। अपना दोनों में समस्या, और वो होगी, एक पक्ष करोगे तो दूसरा आएगा ही। रसमई चाहिए है, रसमई दोनों हाथ से खाना है, तो नीरस गले के नीचे जाएगा ही नहीं। ये दोनों एक ही सिक्के की दो बीमारी, एक ही दो पहलू, एक बीमारी के दो लक्षण। जिन्हें स्वादिष्ट दोनों हाथों से चाहिए, वो थोड़े कम स्वाद वाला यहां से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उनका संस्कार जो स्वादिष्ट के पीछे भागता है, वही संस्कार थोड़े से भी बेस्वाद चीज को ग्रहण नहीं कर पाए। जो सुविधाओं को पीछे भागता है, वो थोड़ी कम असुविधा मिलेगी तो वहां एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ये दोनों एक ही बीमारी के दो रूप हैं। समझ में आया? इसीलिए यहां पे समझना, अचलित वस्तु मर्यादा क्या बता रही है आपको, कि ना रूप रस गंध संयोग आदि को देखकर मैं राग को प्राप्त होता हूं। रिवर्स,
ना ही किसी विपरीत रूप, विपरीत रस, विपरीत गंध, विपरीत संयोग को देखकर मैं द्वेष को प्राप्त होता हूं। क्यों? क्योंकि एक गुण का अन्य में गुणांतर संक्रमण का अभाव। किसका? गुणांतर संक्रमण का अभाव। जैसे द्रव्यांतर संक्रमण को हमने स्वीकार कर लिया और ये हमें करना ही पड़ता। जीव जीव रहेगा, जड़ नहीं होगा, ये हमने स्वीकार किया ना, और करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो जितना सत्य ये कथन है कि जीव जड़ नहीं होता, उतना ही सत्य ये भी कथन है कि जड़ को देखकर रागी द्वेषी नहीं। और आज तक जितने भी राग द्वेष हुए और उसमें हमने जड़ को दोषी बनाया, तो उन सब पर चौकड़ी लगा दो, सब पर चौकड़ी लगा दो, नहीं तो जड़ बनने के लिए तैयार है। अगर ये सत्य आपने मान लिया कि इसके कारण राग द्वेष हुआ, तो दूसरा भी सत्य हो जाएगा कि आज आप जीव हो, कल जड़ हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जीव ही रहना है। जीव रहना है ना, तो राग द्वेष भी जीव ही खुद से कर रहा है, अन्य से नहीं कर रहा। ये सिद्धांत समझ लो, क्योंकि एक जगह तुमने बांध छूट ली तो दूसरी अपने आप छूट जाएगी, अचरित वस्तु स्थिति टूट जाएगी। हाँ, गजब है ना। गुणांत ते अन्य केम परिणाम આવી શકે? જે રૂપે હોય એ રૂપે જ હોય। આ ગ્લાસમાં ખાંડ મેળવો અને આ ગ્લાસનું પાણી કે ચાય ગળી થઈ જાય, કેવી રીતે બને? हाँ, एम पढ़नो पर इसमें संक्रमित होता ही नहीं, बराबर, और कैसे काम हो जाए? मोबाइल में कई बार नहीं होता, वो पिन लगाया और तो भी 2 घंटे बाद चार्ज नहीं हुआ। क्यों? ये वाला स्विच दबाना था, वो वाला दबा दिया, अब 2 घंटे हो गए। अब तो मोबाइल ही बिगड़ा है, ना मोबाइल बिगड़ा, ना चार्जर बिगड़ा, ना स्विच बिगड़ा, तू दूसरा स्विच कर रहा है, कैसे होगा? और यहां तक तो ये तो लौकिक दृष्टांत। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इस गिलास की शक्कर तो इस गिलास के पानी को मीठा नहीं करती, लेकिन इस गिलास की शक्कर भी इस गिलास के पानी को मीठा नहीं करती। ये पारमार्थिक सत्य। मिठास का एक एक कण शक्कर का ही है और निर्मलता का एक एक कण पानी का ही है। पानी मीठा नहीं हुआ और जो मीठी थी वो निर्मल नहीं। अब अपना ज्ञान इतना सीमित रहता है कि मुझे पकड़ नहीं पाते, बात अलग है। હા હા હા, ગજબ હે ને। કેમ પરિણામ? એટલે જે દ્રવ્ય છે તેને કોઈ પણ પલટાવી શકતું નથી। એ શું છે? હા, અટલ વિશ્વ મર્યાદા છે। વિશેષ ચર્ચા।